अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बड़ी ही आसान और सादा सी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बड़ी ही मज़े की बनेगी, बड़ी ही मज़े की बनती है। और चूँकि मौसम है कच्चे आम का, तो आप भी इसे बनाएं और खानों के साथ इसे इंजॉय करें। और रेसिपी बिल्कुल सादा और आसान है। कच्चे आम की चटनी का एक अपना ही जायका है, अपना ही मज़ा है। आम चूँकि सीज़न में जब आता है तो काफ़ी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, तो आम की चटनी भी एक अच्छी सी रेसिपी है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे जी हाफ़ प्याज, और साथ में जी ज़ीरा जाएगा, पुदीना थोड़ा सा, और चंद जवे लहसुन के, एक अदद टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, और ये आधा प्याज है हमारे पास, और धनिया जाएगा थोड़ा सा, और 2 अदद हमारे पास आम है जो मैंने तकरीबन 1 दिन के लिए पानी में डिप करके रखे हुए हैं, ताकि इनकी जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो। पानी में जब भी कोई चीज़ डिप करके रखी जाती है तो उसकी तासीर को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जी हमने जो हमारे पास कच्चा आम है, इस तरीके से हमने उसका छिलका रिमूव कर लेना है। ये आम मुकम्मल तौर पे कच्चा नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन खट्टा ज़रूर है, मज़े का है। चटनी भी इसके साथ बड़ी ही मज़े की बनने वाली है। तो इस तरीके से हमने सारा आम जो है वो पील ऑफ कर लेना है, उसका छिलका हमने रिमूव कर लेना है। छिलका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जब आप चटनी में उसे पीसते हैं तो वो अच्छे से पिसा नहीं जाता, तो वो फिर थोड़ा हार्ड ही लगता है। तो ये देखें जी, हमने इस तरीके से इसके अंदर जो गुठलियाँ थी वो भी निकाल ली हैं, और इसे हमने पील ऑफ कर लिया है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। इन सारी चीज़ों को हमने वॉश करके प्रिपेयर करके पास रख लिया है, ताकि अब हम इसे पीस सकें। तो एक लेंगे जी दोरी डंडा, आम सी सादा सी ज़ुबान में। आपके पास ग्राइंडर का जार है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं, लेकिन आपने बस चंद सेकंड ही देने हैं, ज़्यादा इसे मिक्स ना करें, वो इतना मज़ा नहीं देगी, इतना टेस्ट अच्छा नहीं देगी। इसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा रखना है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे जी धनिया, पुदीना, और दोनों सब्ज़ मिर्ची और लहसुन डाल के हमने इन्हें बारीक सा पीस लेना है। दोरी के अंदर जी हमने इस तरीके से हमने इसे बारीक बारीक सा पीस लेना है। इस तरीके से हमने इनको पीस लेना है हल्के हाथों से। ये चटनी भी थोड़ा पानी छोड़ेगी, इसलिए एहतियात करनी है। इसमें हम प्याज बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, वो हम सेपरेट से पीस लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया, इसे हमने निकाल लिया है एक बाउल में। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे दोरी में। याद रहे कि आपने लहदा से प्याज जो है वो बना लेना है, पीस लेना है, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है, पहले वाली चटनी ने भी पानी छोड़ा था। तो इस तरीके से प्याज और ज़ीरा हमने पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। तो ये निकालने के बाद अब हम जो हमारे पास एक अदद टमाटर था, उसे हमने बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि हमारे ऊपर छींटे भी ना पड़े, तो इस तरीके से हमने इसे पीस लेना है। पीसने के बाद जो इसके छिलके होंगे वो हमने निकाल देने हैं, ऊपर वाले छिलके। तो ये जो चीज़ें हमने पीस के सेपरेट रखी थी वो सारी हम अब मिक्स कर लेंगे। ये चटनी इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप तो ज़िद करेंगे कि हमने बार बार इसे खाना है। लेकिन आपने इसे खाने के साथ इस्तेमाल करना है। जब भी खाना खाएं थोड़ी सी आप इसे इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने ऐड किया है जी 1 टेबल स्पून चाट मसाला। लाल मिर्च हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जलन ना हो, गले में सीने में जलन ना हो, तो इसलिए हम चाट मसाला थोड़ा सा जायके के लिए इसमें ऐड करेंगे। और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। सारी चीज़ों को इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसे आप महीने के लिए भी स्टोर करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ख़राब चीज़ें तब होती हैं, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब हम एहतियात नहीं करते। हमने कोई चीज़ बना ली है तो हम उसमें कोई स्पून ऐड करते हैं जो हमने खुद यूज़ की हो, या हम हैंड के साथ कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो अगर आप हाथ लगाते हैं ना, हाथ के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुरब्बे का एक पीस है वो आप हाथ के साथ निकालते हैं जार से, तो वो बाद में जो जार में वो अचार है, मुरब्बा है, जो भी चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी।
अगर आप साफ़ सुथरी स्पून इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ बिल्कुल भी पानी ना हो, ड्राई हो, तो इंशाल्लाह से फिर कोई चीज़ भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, बड़ी ही यमी, बड़ी टेस्टी, बड़ी मज़े की चटनी है। इस रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपने चटनी बनाई तो कैसी बनी आपकी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है हमारी कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।